हेलो बच्चों, मैं नीता तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने स्मार्ट लर्निंग के प्लेटफॉर्म पे। तो बच्चे, हमने अपना सिविक्स का सेकंड चैप्टर यहाँ फिनिश कर दिया है ना। हमने कल पढ़ा था, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था स्ट्राइविंग फॉर इक्वालिटी, है ना। जो समानता को पाने के लिए जो प्रयास किए गए उसके बारे में हमने पढ़ा। तो इस तरीके से एक एक करके हमने एक एक टॉपिक को क्लियर किया और हमारा चैप्टर जो है अब फिनिश हो चुका है। तो अब जबकि चैप्टर फिनिश हो चुका है तो अब बारी है क्वेश्चन आंसर करने की। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये थोड़ा लेंदी था, इसलिए मैंने इसको अलग से नहीं बनाया, इसे मैंने बुक में ही किया है, तो आप इसे देख लीजिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि मैच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन वे दैट चैलेंजेस स्टीरियोटाइप्स। मतलब एक जो रूढ़िवादी धारणा थी कुछ बातों को लेकर के, तो कैसे उसको चैलेंज किया गया है। ठीक है, जैसे कि पहला है कि टू सर्जन्स वर सिटिंग डाउन टू लंच व्हेन वन ऑफ देम मेड अ कॉल ऑन द मोबाइल फ़ोन। ठीक है, जैसे हमने पहले पढ़ा था ना कि बताया गया कि जो शहरों में जो लोग रहते हैं वो सिर्फ पैसे के पीछे ही भागते हैं, अपनी फैमिली में ज़्यादा अपना टाइम स्पेंड नहीं कर पाते हैं, ऐसी धारणा थी लोगों की। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा टू स्पीक विथ हर डॉटर हु हैड जस्ट रिटर्न फ्रॉम स्कूल। ठीक है, देख रहे हैं ना कि वो ड्यूटी भी कर रहा है, जो डॉक्टर है वो अपना काम भी कर रहा है और अपनी बेटी से बात भी कर रहा है। ठीक है, दूसरा है कि द बॉय हु वोन द ड्राइंग कॉम्पिटिशन वेंट टू द डाइस ऑन अ व्हील चेयर टू कलेक्ट हिज प्राइज। ठीक है, मतलब कि एक बच्चा है जो कि व्हील चेयर पर है। ठीक है, और वो उसने ऐसी ड्राइंग की है और उसने जीता है, उसमें वो कलेक्ट करने के लिए जाता है। ठीक है, व्हील चेयर पर बैठ के अपने प्राइज को कलेक्ट करने के लिए जाता है। तीसरा है कि वन ऑफ द फास्टेस्ट एथलीट इन द वर्ल्ड सफ़र फ्रॉम क्रॉनिक अस्थमा। देख रहे हैं आप कि जिसको लोग बोलते हैं ना कि जो अस्थमा है, जिसको अस्थमा की बीमारी है, वो कभी दौड़ ही नहीं सकता, लेकिन जो वर्ल्ड का जो एक फास्टेस्ट एथलीट्स है उसको अस्थमा है, क्रॉनिक अस्थमा है, लेकिन फिर भी देखिए फास्टेस्ट है वो, है ना, सबसे तेज धावक है। ठीक है, बाकी लास्ट है यहाँ पर फोर्स, शी वॉज नॉट दैट वेल ऑफ बट हैड अ ड्रीम। तो इसका आंसर देखिए टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट विच शी डिड। ठीक है, तो ये आपका मैच ऑफ द फॉलोइंग था, जो कि मैंने बुक में ही करा दिया था आपका, तो आप इसे कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब बाकी के जो क्वेश्चंस हैं इनको हम देखते हैं। ये देखिए, अब यहाँ से हमारे बाकी के क्वेश्चन आंसर स्टार्ट होते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है कि हाउ कैन द स्टीरियोटाइप दैट गर्ल्स आर अ बर्डन ऑन देयर पेरेंट्स अफेक्ट द लाइफ ऑफ अ डॉटर। इमेजिन दिस सिचुएशन एंड लिस्ट एट लीस्ट 5 डिफरेंट इफेक्ट्स दैट दिस स्टीरियोटाइप्स कैन हैव ऑन द वे डॉटर्स गेट ट्रीटेड इन द हाउस। ठीक है, एक रूढ़िवादी धारणा कि लड़कियां अपने माता पिता पर बोझ होती हैं, ये उन पर, उनके लाइफ पर, एक बेटी के लाइफ पर किस तरीके से प्रभाव डालता है। ठीक है, एक लड़की के लाइफ पर किस तरीके से प्रभाव डालता है, इसके बारे में आपको लिखना है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं इसका आंसर। दिस इज अ बिलीफ इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया दैट गर्ल्स आर अ बर्डन ऑन देयर पेरेंट्स. This can affect the life of a girl in negative ways. A girl continuously hears all sorts of comments from her parents and relatives. ठीक है, पेरेंट्स से भी कमेंट सुनती है और अपने रिश्तेदारों से भी। Following are the some effects that this stereotype can have on the way daughters get treated in the houses. ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं क्या है, उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है लड़कियों पर। A girl may not be sent to school or is sent to school only to study up to primary classes. मतलब या तो भेजी नहीं जाती हैं स्कूल, और अगर भेजी जाती हैं तो सिर्फ प्राइमरी क्लास तक ही एजुकेट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द गर्ल मे नॉट गेट एनफ न्यूट्रिशन बिकॉज न्यूट्रिशियस फूड शैल बी केप्ट रिजर्व फॉर द बॉयज़। जो लड़कियां हैं उनको न्यूट्रिशन नहीं दिया जाता है, न्यूट्रिशियस फूड नहीं दिया जाता है, क्योंकि वो किसके लिए रिजर्व रखा जाता है? बॉयज़ के लिए। ठीक है, जिस घर में लड़कियों को बर्डन समझा जाता है, ठीक है, उनके साथ उस घर में किस तरीके का व्यवहार होता है, ये यहाँ पर हम बता रहे हैं।
द गर्ल मे बी फोर्स्ड इनटू मैरिज एट एन अर्ली एज, बहुत जल्दी बहुत कम उम्र में ही शादी करने के लिए भी उन पे दबाव डाला जाता है। किस पे? लड़कियों पे। ठीक है, चलिए। अ गर्ल मे नॉट बी अलाउड टू एंजॉय हर चाइल्डहुड एंड इज फोर्स्ड टू डू हाउस होल्ड वर्क। ठीक है ना, उनको घर के काम करने के लिए फोर्स किया जाता है, वो अपना बचपन जो है वो एंजॉय ही नहीं कर पाती हैं। ठीक है। शी मे नॉट गेट प्रॉपर मेडिकल केयर इन केस सी फॉल्स इल, अगर वो बीमार हो जाती हैं कभी तो उनको प्रॉपर मेडिकल केयर भी नहीं मिलता था। ठीक है, नहीं मिल पाता। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे 5 जो है इसमें पॉइंट्स हो गए कि किस तरीके से जिस घर में जहाँ पर भी लड़कियों को जो एक धारणा है कि लड़कियाँ बोझ होती हैं अपने माता पिता पर, ये इस धारणा का उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये उसका आंसर है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट डज द कॉन्स्टिट्यूशन सेज विथ रिगार्ड टू इक्वालिटी। ठीक है, हमारा जो संविधान है वो इक्वालिटी के बारे में, समानता के बारे में हमें क्या बताता है। वाई डू यू थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल पीपल टू बी इक्वल, आपको क्यों लगता है कि सबको इक्वल मतलब होना चाहिए, सबके लिए ये इम्पॉर्टेंट है समानता, सबको समान अधिकार मिले, सबको समान मान सम्मान मिले, ये आपको ऐसा क्यों लगता है। ठीक है, तो आइए अब इसका आंसर देख लेते हैं बच्चों। आवर कॉन्स्टिट्यूशन सेज, देखिए अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान जो है वो क्या कहता है। ठीक है, एवरी वन हैज़ इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज। ठीक, सेकेंड है ऑल आर इक्वल टू कम्पीट फॉर गवर्नमेंट जॉब्स। ये सभी चीज़ें मैंने आपको चैप्टर के दौरान पढ़ाते वक्त बताई थी, आपको याद होगा बच्चों अगर आपने वीडियो देखा होगा तो। ठीक है, और क्वेश्चन आंसर करने से पहले पढ़ लीजिएगा, वीडियो को देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, उसके बाद ही क्वेश्चन आंसर करिएगा। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन आंसर अपलोड हो गया तो आपने फटाफट पहले अपने क्वेश्चन आंसर ही कर लिए, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा बच्चों। तो पहले आप वीडियो को देखिएगा, बुक को पढ़िएगा, ठीक है, समझ लीजिएगा हर चीज़ को, फिर उसके बाद आप क्वेश्चन आंसर कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए उसके बाद है पीपल कैन चूज़ एनी काइंड ऑफ वर्क दे विश टू डू। ठीक है, कोई भी काम कोई भी इंसान कर सकता है, जो जिसकी जो इच्छा है जो काम करने की, वो उस काम को कर सकता है। अनटचेबिलिटी इज अ क्राइम एंड इज लीगली एबॉलिश्ड। बताया था ना कि अनटचेबिलिटी जो छुआछूत है, इसे एक अपराध माना गया है, कानूनन ये एक अपराध है ना। तो ये जो है हमारा जो संविधान है ये हमें क्या कहता है, ये यहाँ आपने देखा। अब आइए देखते हैं कि क्यों इम्पॉर्टेंट है सबको इक्वल होना, इक्वालिटी सबके लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल पीपल टू बी इक्वल बिकॉज ओनली देन आवर सोसाइटी वुड डेवलप इन ट्रू सेंस ऑफ द टर्म। अगर हम चाहते हैं कि हमारा समाज जो है वो डेवलप हो, ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें सभी जो भी हमारे समाज में जो भी लोग रहते हैं सभी को इक्वली ट्रीट करना होगा, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन हमें नहीं करनी होगी, किसी के साथ भेदभाव भरा व्यवहार हमें नहीं करना होगा। जो अपॉर्चुनिटी एक अपर कास्ट के पीपल को दिया जाता है वही अपॉर्चुनिटी हमें एक लोअर कास्ट पीपल को भी देना होगा। जो शिक्षा का अधिकार जेंट्स को है, मेंस को है, जो पुरुष जो प्राप्त करते हैं शिक्षा, वही शिक्षा का अधिकार हमारे समाज में स्त्रियों को भी उतना ही मिलना चाहिए, तभी हमारा समाज जो है वो सही ढंग से, ठीक है बच्चों, सही ढंग से जो है कि डेवलप करेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब यहाँ देखते हैं क्या है। अच्छा, अभी इसमें और भी है, आप देखिए यहाँ है, इट इज़ आवर राइट टू बी ट्रीटेड इक्वली। ये हमारा अधिकार है ना, हमारे संविधान ने हमें ये अधिकार दिया है कि हमारे साथ समान व्यवहार किया जाए। इट इज़ आवर राइट टू बी गिवन ड्यू रिस्पेक्ट। ठीक है, इट इज़ आवर राइट टू बी गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटीज। इन absence of all this our life would be hell, hence we need equality so that we may go ahead without any hindrances। ठीक है, hindrances, ठीक है, बिना किसी रुकावट के हम अपने जीवन में आगे बढ़ सके, इसके लिए हमारे लिए क्या जरूरी है, हमारा अधिकार है, जो संविधान ने हमारे लिए जो अधिकार हमारे बनाए हैं,
हमारे संविधान में हमारे लिए कुछ कर्तव्य बताए गए हैं और कुछ हमारे लिए अधिकार बताए गए हैं। इनके बारे में भी एक अलग से मैं एक वीडियो बनाऊंगी और मैं आपको उसके बारे में पूरा एक्सप्लेन बताऊंगी, ठीक है, कि हमारे संविधान में हमारे कितने राइट्स हैं, क्या क्या हमारे ड्यूटीज़ हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपके लिए एक अलग से उस पर वीडियो बनाऊंगी, आप उसे देख लीजिएगा। तो जब हमारे संविधान ने हम सभी के लिए एक इक्वल सब कुछ दे रखा है, राइट दे रखी है, तो हमें वो मिलना भी चाहिए पूरे प्रॉपर ढंग से, तभी हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, है ना बच्चों। चलिए आगे देखते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है ना, ये काफ़ी बड़ा था तो मैंने यहाँ पर आंसर ही लिख दिया है। क्वेश्चन आप अपने बुक में देख लीजिएगा, ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ये एक स्टीरियोटाइप है, एक पूर्वाग्रह था, एक प्रेजुडिस था कि मतलब आपके घर में जैसे यह दिया है, कौन सा ये क्वेश्चन नंबर 4 का ये ए पार्ट है, ठीक है। इसमें 4-5 पार्ट में है ये, तो मैं इनको यहाँ एक्सप्लेन कर देती हूँ। क्वेश्चन क्या है वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। क्या है कि अ फ्रेंड बिगिंस टू टीज अ क्लासमेट बिकॉज ही इज पुअर, ठीक है। तो यहाँ लिखा था कि आप इस सिचुएशन में क्या करेंगे, आपका क्या रिएक्शन होगा। आई थिंक यही आपके क्वेश्चन में है, ठीक है। इस तरीके का बिहेव देख करके आप किस तरीके से रिएक्ट करेंगे वो आपको यहाँ देना है। तो चलिए फिर देखते हैं आंसर क्या होगा। आई वुड ट्राई टू कन्विंस माई फ्रेंड दैट बीइंग अ पुअर इज नॉट अ क्राइम नॉर अ मैटर ऑफ लाफ्टर, ठीक है ना। ये तो कोई अपराध तो नहीं है ना किसी का गरीब होना, और ना कोई हंसने की बात है ये। Hence, he should not tease his classmates. Instead, he should take care of his dignity and self-respect. उसका भी तो भाई सेल्फ रिस्पेक्ट है ना, तो उसका भी सबको सम्मान करना चाहिए, क्योंकि गरीब होना कोई अपराध नहीं होता है। अगर आपके क्लास में कोई बच्चा गरीब है, किसी गरीब फैमिली से बिलोंग करता है, तो आपको उसके साथ किसी तरीके का भेदभाव भरा व्यवहार नहीं करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उसका गरीबी कोई क्राइम नहीं है, ठीक है, कोई हंसने की बात नहीं है, ठीक है बच्चों। चलिए अब बी था कि यू आर वॉचिंग टीवी विथ योर फैमिली एंड वन ऑफ देम मेक्स अ प्रेजुडिशियल कमेंट अबाउट अ पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी। अब देखिए मान लीजिए कि आप लोग बैठ के घर में टीवी देख रहे हैं, ठीक है, और उनमें से किसी एक ने जो है एक किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के बारे में कुछ बातें शुरू की हैं, ठीक है, कुछ नेगेटिव बातें शुरू की हैं, तो उस समय आप क्या करेंगे। तो देखिए प्रेजुडिशियल का मतलब, मैंने प्रेजुडिस का मतलब बताया था ना कि पूर्वाग्रह, है ना। हम अपने मन के अंदर जो एक विचार उत्पन्न कर लेते हैं, एक नेगेटिव थॉट ऊपर किसी के भी लिए जो बना लेते हैं, है ना, पक्की धारणा बना लेते हैं। तो इस समय आपको क्या करेंगे आप, तो यहाँ देखिए आंसर देखिए, आई वुड स्टॉप हिम और हर टू डू दैट, ठीक है, मैं उन्हें रोकूंगा जो भी इस तरीके की बातें कर रहा होगा किसी पर्टिकुलर रिलीजन को लेकर, किसी कम्युनिटी को लेकर के, अगर कोई किसी तरह गलत बात करता है तो मैं उसे रोकूंगा, ठीक है। करोगे ना आप लोग भी यही काम, इसलिए मैंने ये आंसर लिखा है, ठीक है। चलिए अब सी नंबर देखिए क्या है। चिल्ड्रेन इन योर क्लास रिफ्यूज टू शेयर देयर फूड विथ अ पर्टिकुलर पर्सन बिकॉज दे थिंक शी इज डर्टी। देखिए हो सकता है कि आपकी क्लास में भी बहुत सारे बच्चे होंगे जो कि इस तरीके की जो बिहेव है वो करते होंगे, कि किसी खास एक क्लासमेट से इस तरीके का बिहेव करते होंगे कि उसके साथ जो है अपना खाना शेयर नहीं करते होंगे, क्योंकि उनको लगता होगा कि ये जो है ये अनटचेबल फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है। तो दैट इज़ रॉन्ग, हमें इस तरीके का बिहेव नहीं करना चाहिए बच्चों, ठीक है। तो आइए इसका आंसर क्या होगा। आई वुड एडवाइज माई क्लासमेट्स टू बी फ्रेंडली विथ वन एंड ऑल। हमें सबके साथ फ्रेंडली रहना चाहिए, हम पूरे क्लास में हम सब एक हैं, है ना, तो हम सब जब एक हैं तो हमें सबके साथ ही फ्रेंडली होना चाहिए ना। चलिए अब डी नंबर देखते हैं। समवन टेल्स यू अ जोक दैट मेक्स फन ऑफ अ कम्युनिटी बिकॉज ऑफ देयर एसेंट। तो अब इसका आंसर देखिए, आई वुड नॉट गेट इन्वॉल्व इन द जोक एंड वुड प्रोसीड फ्रॉम देयर इमीडिएटली। अगर कोई जोक बना रहा हो किसी कम्युनिटी को लेकर के, तो आप क्या करेंगे, तो भाई आप उसका मैं जो हूँ उसका हिस्सा नहीं बनूंगा, मैं वहाँ से चला जाऊँगा, ठीक है। क्योंकि हम सभी को हर रिलीजन का, हर कम्युनिटी का, हर पीपल का रिस्पेक्ट करना चाहिए। हमें इस चैप्टर में बेटा यही सीखना है, ये चैप्टर हमें यही बताता है कि हमें सभी का रिस्पेक्ट करना चाहिए, सभी समान हैं,
हमारे संविधान में सभी को, हमारे भगवान ने सबको एक जैसा बनाया है ना बच्चों। जब भगवान ने किसी तरीके का भेदभाव नहीं किया है तो हम क्यों करें, है ना। चलिए आगे देखते हैं क्या है। सम बॉयज मेक रिमार्क्स अबाउट गर्ल्स नॉट बीइंग एबल टू प्ले गेम्स एज वेल एज देम। अब देखिए कुछ लड़के ऐसा इस तरीके का प्रेजुडिस बना लेते हैं, एक धारणा बना लेते हैं कि अरे जो हम खेल सकते हैं लड़कियां कहाँ खेल सकती हैं, उस तरीके का। तो आइए इसका आंसर क्या हो देते हैं हम लोग। I would try to convince those boys that girls are in no way less efficient than their male counterparts. I would give examples of Kalpana Chawla and Sunita Williams who did what many men could not think of. ठीक है, तो ये हो गए आपके बुक के जो 4 क्वेश्चन आंसर थे, ये मैंने यहाँ पर करवा दिए हैं। और इसके अलावा भी मैं क्वेश्चंस रेडी कर रही हूँ जो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं, जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं बच्चों। लेकिन मैं वो नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने सोचा कि नहीं, मैं उसको अलग से लेके आऊँगी आपके लिए, ठीक है। क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो हो जाता है, फिर आप भी बोर हो जाओगे कि कितना सारा दे दिया नीता आंटी ने पढ़ने के लिए, है ना। तो इसलिए चलिए अब हम इसको आप देख लीजिएगा। आपसे मैं बार बार यही कहूँगी बच्चों कि बुक को ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है। वीडियो देखिएगा, बुक को पढ़िएगा, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है बच्चों। तो चलिए फिर हम अपना वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। तब तक आप वीडियो को देखिए, और इसको वीडियो देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगता है तो इसे मैं हमेशा की तरह कहूँगी कि आप इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आपको मेरे सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके। और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए बच्चों, ताकि वो भी इसका लाभ ले सके, ठीक है बच्चों। तब तक चलिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय।